अभी एक नया रिश्ता कायम करना है। क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें? बेहतर यही होगा कि एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने, तो वही किया जाना चाहिए जो जायज़ है। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें, कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने बीजेपी की मदद की, अब बीजेपी इस हुकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वज़ीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हुकूमत है, जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। 370 हटने से पहले की है। गाँव के हाथ में किताब रखने की बजाय हाथों में पत्थर थमा दिया गया। 500 रुपए देकर उनको लालच में हमारे ही जवानों पर पत्थर फेंकवाया गया। बरसों तक कश्मीर जला है, कश्मीर में खून की नदियाँ बही हैं, लेकिन 370 हटने के बाद एक भी गोली नहीं चली उस दिन जिस दिन हटाया गया। दुख इस बात का नहीं होता कि वहाँ के नेता 370 की बहाली करते हैं, दुख इस बात का होता है कि वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े 370 को लाने की बात करते हैं। नेताओं का तो काम ही है ऐसे नफरती बयानबाजियाँ करना, लेकिन कष्ट इस बात से जान के होता है कि वहाँ के युवा, वहाँ के लोग भी आज भी बहाली की बात करते हैं, पत्थरबाजी की बात करते हैं, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को शहादत की बात करते हैं। कहते हैं कि वो मुजाहिद दीन था, कश्मीर के लिए मर गया। कश्मीर हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, हमारे देश का मुकुट है। जब तक जान रहेगी तब तक कश्मीर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत रही, बीजेपी ने हैट्रिक मारी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस चुनाव में एनसी का शानदार प्रदर्शन रहा, वहीं कांग्रेस का यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल रहा। पीडीपी का महज 2 या 3 सीट लाई, तो ऐसे में खिचड़ी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला का बयान गायब हो गया, 370 वाला। चुनाव से पहले तक फारूक और उमर अब्दुल्ला दोनों ही कत्तावर तरीके से 370 की बहाली के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला अपनी सत्ता पर आए, यानी कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम बनने के तौर पर, उन्होंने सबसे पहले 370 को गायब कर दिया और ऐसा कुछ भी गलत बयानबाजी करने से बचते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्शन के बाद और सत्ता में वापस आने के बाद उमर अब्दुल्ला का पहला बयान क्या था। अभी एक नया रिश्ता कायम करना है। क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें? बेहतर यही होगा कि एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने, तो वही किया जाना चाहिए जो जायज़ है। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। अब शायद वो चैप्टर बंद होना चाहिए। अरे भाई, उमर को क्या हो गया? कमेंट में ज़रूर बताइए। आखिर उमर अब्दुल्ला के सरकार में आते ही तेवर कैसे बदल गए? हालांकि भले ही गठबंधन की सरकार हो जिसमें राहुल बाबा हमारे सहभागी रहेंगे। अब मज़ा तो ये आएगा जब राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि क्या आप 370 की बहाली में हैं या नहीं। यदि बाबा ये कह देंगे कि हाँ हम हैं, इसका मतलब है कि इनके ऊपर फिर से दबाव बनाया जाएगा, और यदि ये कह देंगे कि नहीं है, इसका मतलब ये मोदी के फैसले से खुश है। तो दोनों तरफ बस राहुल गांधी की ही वोट लगनी है। अब हालांकि हरियाणा में इनके नतीजे खास नहीं रहे, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला भी अपनी आंखें दिखा रहे हैं कि अब आप हमें ज्ञान नहीं दे सकते कश्मीर के मामले में। तो दोनों तरफ बस राहुल गांधी की ही वोट लगनी है। लेकिन बाकी सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन भाई उमर अब्दुल्ला इतना जल्दी बदल जाएगा, ये बात थोड़ा सा मुझे यकीन करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते। क्या 10 साल लोगों की
जज्बा उनके साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने बीजेपी की मदद की, अब बीजेपी इस हुकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वज़ीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हुकूमत है जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। एक खास बात, अरे भाई, उमर अब्दुल्ला की बातों का तेवर ही अलग लेवल का हो गया। इतना विनम्र, इतना स्वभाव तो मैंने आज तक इनको नहीं देखा। हालांकि ये करिश्मा हुआ कैसे? बीजेपी ने अपने जीवन में कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन 370 हटाकर उसने एक इतिहास रच दिया। हालांकि कोई किसी से डरे चाहे न डरे, लेकिन पूरी दुनिया एक व्यक्ति से ज़रूर डरती है, और वो है अमित शाह। कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहेगा, चाहे वो फारूक हो या उमर अब्दुल्ला। जो ये कह रहे थे, चीख चीख के बोल रहे थे कि 370 की बहाली होगी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अरे दम हो तो अब 370 की बहाली करके दिखाओ, तब हम माने आपको। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जितने भी सरकार कश्मीर में राज किए, वो सब कश्मीर को खा गए। ये तस्वीर कश्मीर की है, 370 हटने से पहले की है। जो कश्मीर का हाल था, जो वहाँ के युवाओं के हाथ में किताब रखने की बजाय हाथों में पत्थर थमा दिया गया। 500 रुपये देकर उनको लालच में हमारे ही जवानों पर पत्थर फेंकवाया गया। उसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के लोग हैं और वहाँ की सरकार है, जो ऐसा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करती है और बदले में पैसे भी देती है, और हमारे न जाने कितने सैनिकों की जान लेती है। हालांकि अब हालात अच्छे हो गए हैं कश्मीर के, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अमित शाह, मोदी जी, डोभाल की वजह से है, क्योंकि इन्होंने ही मिलकर इतिहास रचा है कश्मीर का, और कश्मीर का भाग्य बदल दिया है। नहीं तो आए दिन कहीं यहाँ दंगा, कहीं वहाँ प्रोटेस्ट, कहीं यहाँ जाम, कहीं यहाँ हमारे आर्मी के शव निकल रहे हैं। तो यही हाल था पहले कश्मीर का। कितना दर्दनाक सीन है। हमारे जवान एक तरफ हमारे देश की रक्षा करते हैं और ऊपर से पत्थर भी खाते हैं। 370 गया कब्र में, और यदि किसी में जिगरा है तो कब्र को खोदो, 370 को निकालो, अपने पिछवाड़े में लगाओ और कुंभकर्ण के साथ चले जाओ सोने के लिए, हमेशा के लिए। राज के यहाँ इतने बरसों तक कश्मीर जला है, कश्मीर में खून की नदियाँ बही हैं, लेकिन 370 हटने के बाद एक भी गोली नहीं चली उस दिन जिस दिन हटाया गया। ये करिश्मा सिर्फ़ और सिर्फ अमित शाह और मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने भले जीवन में कितने ही पाप किए हों, लेकिन ये हटाकर एक पुण्य का काम किया है। कश्मीरियों के हाथ में अब पत्थर नहीं है, बल्कि अब किताब है। कश्मीर एक नया इतिहास रचेगा, और ये बात वहाँ की सरकार को अच्छे से पता होनी चाहिए। दुख इस बात का नहीं होता कि वहाँ के नेता 370 की बहाली करते हैं, दुख इस बात का होता है कि वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े 370 को लाने की बात करते हैं। नेताओं का तो काम ही है ऐसे नफरती बयानबाजियाँ करना, लेकिन कष्ट इस बात से जान के होता है कि वहाँ के युवा, वहाँ के लोग भी आज भी बहाली की बात करते हैं, पत्थरबाजी की बात करते हैं, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को शहादत की बात करते हैं। कहते हैं कि वो मुजाहिदीन था, कश्मीर के लिए मर गया। कश्मीर हमारा अंग है, अभिन्न अंग है, हमारे देश का मुकुट है। जब तक जान रहेगी तब तक कश्मीर रहेगा, और जब तक जान नहीं रहेगी तब का तब देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की काली करतूतें जाने के बाद इनकी तेवर कैसे बदल गए, इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया, ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।